उससे नेगेटिव एनर्जी फैलता है। कर लेती हूँ और मंदिर को भी अच्छे से मैं थोड़ा थोड़ा करके लगता है और वेट भी कंट्रोल में रहता है। जैसे प्याज का वो मैं यूज करूंगी है ना, इसलिए मैं अपनी पूरा हेयर में इसको यूज। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गर्मी तो बहुत है, लेकिन गर्मी के वजह से हम काम ना करें ये तो नहीं होता है। गर्मी बहुत लग रहा है, इसलिए पंखा चलाकर या फिर एसी चलाकर हम उधर बैठे रहेंगे तो उससे तो काम नहीं चलेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम बिना सोचे समझे काम शुरू कर दी हूँ अपनी। आज मैं सबसे पहले मुझे जो काम शुरू करना था वो है अपनी जो घर का जो मंदिर है उसका क्लीनिंग करना है, डीप क्लीनिंग। क्योंकि मंथ में एक दिन ज़रूर होना चाहिए घर के मंदिर की साफ सफाई। क्योंकि घर के मंदिर अगर गंदा रहेगा तो उससे नेगेटिव एनर्जी फैलता है और देखिएगा मन भी उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्लीनिंग के बाद जब हम पूरा मंदिर को अच्छे से सजा लेंगे तो देखिएगा मन भी कितना अच्छा लगता है, मन में एक अलग सा सुकून भी मिलता है। इसलिए मैं अपने मंदिर का अच्छे से डीप क्लीनिंग की हूँ। और जैसे मैं बीच बीच में क्लीनिंग करती रहती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है अपनी कोई भी चीज़ को क्लीनिंग करने के लिए। तो मैं आज सभी भगवान को अच्छे से नहला के नया वस्त्र उनको पहना दी हूँ। और आज थोड़ा मैं अपने मंदिर के जो भगवान को रखने का थोड़ा जो पहले जैसे रखती थी, आज थोड़ा मैं उसको थोड़ा चेंज की हूँ। तो कभी कभी ये चेंज करने से दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो और मैं अपने मन से तो इन सभी को बहुत अच्छे से सजाती हूँ जैसे मुझे आती है। और इस सब के साथ ना मैं मंदिर का जितना बर्तन है उस सब को भी अच्छे से साफ़ करती हूँ। जैसे कि धूपदानी होता है या फिर दिया होता है, सबको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और मंदिर को भी अच्छे से डेकोरेट कर ली हूँ, जो फूल था उस सब को अच्छे से साफ़ करके फिर से मैं उसको लगा दी हूँ और स्टार्ट की हूँ मैं अपनी पूजा। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। और जैसे कि मंथ की शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले जो काम होता है ना हम लोगों का, वो है एवरी मंथ का जो जितना ग्रॉसरी ज़रूरत होता है वो सब लाना। तो मैं भी अपना ग्रॉसरी मुझे जितना ज़रूरत था मैं वो सब मार्केट से लेकर आई हूँ। और जब भी मैं उसको उसकी डब्बे में डालती हूँ ना, उससे पहले मैं अपना जो जितना डब्बा है उस सबको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो इससे डब्बा भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बीच बीच में इस सभी का साफ सफाई होते रहते हैं। और मार्केट से ग्रॉसरी लाने के बाद मैं इसको ज़्यादा देर तक फेंक कर नहीं रखती हूँ, मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ, सबको अपने अपने डब्बे में शिफ्ट कर देती हूँ। तो ये है मेरी इस मंथ की ग्रॉसरी। ये इस मंथ की पूरा ग्रॉसरी नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा करके लाती हूँ। अभी मुझे जितना ज़रूरत होगा मैं 10 डेज करके ऐसे हिसाब लगा लेती हूँ, उसी के हिसाब से मैं सामान बाहर से मैं लाती हूँ। मैं ऑनलाइन ज़्यादा परचेस नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे कम कम क्वांटिटी में खरीदना पड़ता है। क्योंकि तो हस्बैंड तो बाहर ही रहते हैं, घर में खाने वाले हैं मैं और मेरे बेटे, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ एक साथ नहीं लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही लाती हूँ। जब ख़त्म हो जाता है उससे पहले, ख़त्म हो जाने से मुझे तो मालूम पड़ जाता है ये ख़त्म होने वाला है, उससे पहले मैं वो लाकर रख देती हूँ। क्योंकि ज़्यादा कुछ अगर एक साथ मैं घर में आकर रख दूँ ना, घर में लाकर रख दूँ तो क्या होता है बहुत सारा स्पेस वो ले लेता है और कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। इसीलिए मैं मुझे अभी 10 डेज के अंदर जितना कुछ ज़रूरत होता है मैं वही लेती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर बहुत सारा चीज़ मैं इधर नहीं है क्योंकि वो चीज़ मेरी स्टॉक में है अभी तक।
तो जो स्टॉक में है उसके ऊपर अगर मैं फिर से लेकर आऊँ तो और स्टॉक बढ़ जाएगा, तो बेकार में चीज़ें खराब करना तो कोई ज़रूरी नहीं है। और हमारे सामने ही दुकान है तो मैं लोकल शॉप से ही अपने पूरा जो होता है सब कुछ लेती हूँ। कुछ कुछ सामान मैं ऑनलाइन लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं लोकल शॉप से ही लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हो जाता है। तो ऐसे होता है मेरी एवरी मंथ की जो ग्रॉसरी आइटम है वो। तो बस यही है, अभी इस सबको इसकी अपनी अपनी जगह में रखने का टाइम है। सुबह से पूजा हो गया, घर का थोड़ा सा काम भी हो गया, अभी टाइम है अपनी ब्रेकफास्ट का। तो मैं अपनी ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ एक पपीता और एक एप्पल, जिसको मैं ऐसे सिर्फ खाली नहीं खा सकती हूँ चिबा कर, तो इसलिए मैं उसको अच्छे से ऐसे ग्राइंड कर लेती हूँ और इसको बना लेती हूँ एक अच्छा सा शेक जैसा। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 200 ग्राम अमूल का जो दही आता है वो, उसके साथ थोड़ा सा मिठास के लिए हनी, और मैं थोड़ा ऐड की हूँ सेंधा लवण। तो इससे बहुत अच्छा पेट भी भर जाता है और वेट भी कंट्रोल में रहता है। और अभी मैं घिस रही हूँ प्याज। नहीं, ये मैं खाना बनाने के लिए नहीं कर रही हूँ, ये कर रही हूँ अपने हेयर्स के लिए, क्योंकि बहुत हेयर फॉल हो रहा है, इसलिए मुझे अपने हेयर्स में प्याज का जो रस है वो लगाना है। तो मैं प्याज को ऐसे घिस कर उससे मैं ऐसे एक कपड़े में उसको डालकर इससे मैं रस निकाल लेती हूँ। मुझे ये प्रोसेस ज़्यादा इजी लगता है, इसलिए मैं यही प्रोसेस करती हूँ। देखिए, मैं इसको अच्छे से एक कपड़े में, ये हैंकी है तो इसमें मैं लपेट कर अच्छे से निचोड़ कर इससे जितना इसका रस है प्याज का वो मैं यूज़ करूँगी अपनी हेयर्स के लिए। पहले हेयर को अच्छे से कोम्बिंग करना पड़ता है, फिर ऐसे पार्ट पार्ट करके अपना जो रूट्स है, स्कैल्प है, मैं उधर इसको यूज़ करती हूँ। जैसे कि मेरी रिबॉन्डिंग किया हुआ हेयर है ना, इसलिए मैं अपनी पूरा हेयर में इसको यूज़ नहीं करूँगी। लेकिन पहले ना मैं ये पूरा अपना हेयर्स में यूज़ करती थी, इसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभी उतना साहस मुझ में नहीं है, क्योंकि रिबॉन्डिंग किया हुआ है ना। लेकिन बाद में कुछ दिन बाद मैं उसको ज़रूर यूज़ करूँगी अपने पूरा हेयर्स में। लेकिन तब तक के लिए बस अभी सिर्फ रूट्स ही काफ़ी है, तो मैं इसको अभी एक क्लेचर से सिक्योर कर लूँगी। 2 से 3 घंटे तक मैं इसको अपने हेयर्स में रखूँगी। तब तक मैं घर का जितना काम है, खाना बनाना है, सब कुछ मैं इसी टाइम कर लूँगी, तो दोनों काम एक ही साथ हो जाएगा। मैं सुबह नहा ली थी, लेकिन हेयर्स को मैं फिर से धोऊंगी, क्योंकि मुझे हेयर्स को ठीक करना है। प्याज का जो रस है उसके लगाने के बाद हेयर का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है मतलब मेरी जो स्ट्रेटनिंग किया हुआ हेयर है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर सा था कि ये अगर मैं प्याज का रस लगाऊं तो अगर हेयर में कोई रफनेस या फिर ड्राइनेस आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हुआ था मेरी हेयर्स में, आप लोगों को पता है वो। तो प्याज के रस लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो अभी तो मैं वीक में 4 या 5 डेज तो प्याज का जो रस है वो ज़रूर यूज़ करूँगी, क्योंकि पहले भी मैं जब इसको यूज़ की थी ना, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिली थी। मुझे हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो गया था, और थोड़ा थोड़ा हेयर भी सामने इधर उधर बहुत सारा हेयर्स भी आया था नया सा। तो लेकिन अभी स्ट्रेटनिंग की वजह से तो थोड़ा हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन अगर मैं प्याज का रस रेगुलरली यूज़ करूँगी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।